हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन की यारी। आज हम जानेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेस के बारे में। फर्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। मींस रॉ मटेरियल परचेस के लिए सप्लाई से पैसा क्रेडिट में लेना। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, होशियार सिंह की आलू चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। उन्हें आलू चिप्स में लगने वाला रॉ मटेरियल डेट इज़ आलू वो अपने सप्लायर हैप्पी सिंह से मंगवाते हैं। फिलहाल होशियार सिंह के पास एक बड़ा आलू चिप्स का कॉन्ट्रैक्ट आने की वजह से उन्हें आलू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहे हैं। ऐसे टाइम होशियार सिंह हैप्पी सिंह से उधार में आलू परचेस करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगले महीने में उनका आलू का बिल पे कर देंगे। जब होशियार सिंह ने हैप्पी सिंह से उधार में आलू लिए, इसे ही हम ट्रेड क्रेडिट कहेंगे। सेकेंड है एडवांस। मीन्स रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मैन्युफैक्चरर जिसने उन्हें ऑर्डर दिया है डैट इज़ क्लाइंट से वो एडवांस में पैसे मांगना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में अगर हैप्पी सिंह कुछ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से होशियार सिंह को उधार में रॉ मटेरियल नहीं देता है, तब होशियार सिंह होशियारी से काम करते हुए है जिसने उन्हें आलू चिप्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है डैट इज़ चौकसी सेठ, उनसे वो एडवांस में रॉ मटेरियल परचेस करने के पैसे लेगा। थर्ड है अक्रूड एक्सपेंसेस। मीन्स बिजनेस में लगने वाले एक्सपेंसेस को डिले या पेंडिंग में रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, होशियार सिंह को हैप्पी सिंह ने रॉ मटेरियल और चौकसी सेठ ने पैसे नहीं दिए। ऐसे टाइम होशियार सिंह अपने एम्प्लॉय और वर्कर की सैलरी और वेजेस डिले यानी पेंडिंग में रख कर ऑर्डर पूरा करेगा। इसे ही हम कहेंगे अक्रूड एक्सपेंसेस। फोर्थ है कमर्शियल पेपर, जो एक अनसिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें वही कंपनी इशू कर सकती है जिनकी अच्छी रेपुटेशन है और जो अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है। उन्हें ही मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए उधार मिल जाता है। ये एक टाइप का अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट है। मीन्स एक पेपर पर पैसे रिटर्न करने का प्रॉमिस लिख कर दिया जाता है, बट वो अनसिक्योर होता है। मीन्स उधार लिए पैसे के बदले कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन, कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से 1 साल के भीतर का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, होशियार सिंह अपने पोटैटो शॉर्ट कंपनी के फैक्ट्री के लिए कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस पर पैसे चाहिए, जहाँ वो हैप्पी सिंह, चौकसी सेठ और अपने एम्प्लॉय और वर्कर की सैलरी और वेजेस डिले नहीं करना चाहता है। ऐसे टाइम होशियार सिंह होशियारी से काम करते हुए मनी मार्केट से कमर्शियल पेपर इशू कराता है और अपनी जो नीड है उसे फुलफ़िल करता है। फिफ्थ है बैंक लोन। इसे कोई भी कंपनी इशू कर सकती है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर फंड की नीड पूरी करने के लिए। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर के भीतर की रहती है, जिसमें कंपनी बैंक को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कराती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कंपनी बैंक लोन 1 साल के ऊपर का लेती है उसे हम टर्म लोन कहते हैं, जो आगे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेस में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, होशियार सिंह को कमर्शियल पेपर नहीं मिला ड्यू टू क्रेडिट वर्दीनेस। ऐसे टाइम होशियार सिंह अपने कंपनी के लिए बैंक से लोन ले सकता है। सिक्स है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये एक बैंक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है उनके बैंक अकाउंट होल्डर के लिए। इसमें किसी बैंक अकाउंट होल्डर को एक्स्ट्रा पैसे की नीड है, जितना उसके अकाउंट में जमा है उससे थोड़ा ज़्यादा, तब बैंक उसके अकाउंट को एनालिसिस करके उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उस एक्स्ट्रा पैसे पर इंटरेस्ट लगाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, होशियार सिंह के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है। बैंक उसे 12 लाख रुपए विड्रॉल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स ये 2 लाख रुपए होशियार सिंह को मिल रहे हैं। इसे ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। सेवेंथ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होशियार सिंह को अपने आलू चिप्स का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ न्यू मशीन लेना था।
फिलहाल उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो बिल्लू मशीन वाला को बचे हुए पैसे डैट इज़ 5,05,000 रुपये 5 महीने के बाद देगा, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करता है। बट कुछ दिनों के बाद ही बिल्लू मशीन वाला को अपने बहन के शादी के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तब उसे याद आता है कि उसने होशियार सिंह से 5,05,000 रुपये लेना है। तो वो होशियार सिंह के पास जाता है। होशियार सिंह कहता है, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें 5 महीने के बाद ही पैसे दे सकता हूँ। ऐसे टाइम बिल्लू मशीन वाला वो बिल लेके बैंक जाता है और बैंक उस बिल को अपने पास रख कर बिल्लू मशीन वाला को 5 लाख देती है। उस पैसों से बिल्लू मशीन वाला अपनी बहन की शादी खुशी खुशी करा देता है। लेकिन बैंक ने जो बिल में से 5,000 कम दिए हैं, उसे ही हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहेंगे। आगे जाके बैंक डेट इज़ 5 महीने के बाद होशियार सिंह से पैसे लेती है। नेक्स्ट है फैक्टोरिंग। ये सिमिलर प्रोसेस है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से। इसमें बैंक के बदले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में अगर बिल्लू मशीन वाला बैंक के बदले किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाकर वो बिल देता, तो उसे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना कमीशन कट करके बिल्लू मशीन वाला को अपने बहन की शादी के लिए पैसे देती। इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे ही हम फैक्टरिंग कहेंगे। लास्ट है कैश क्रेडिट, जो कि एक टाइप का बैंक लोन ही है। ये फैसिलिटी कैश क्रेडिट अकाउंट होल्डर को दी जाती है, जिसमें लोन और विड्रॉल की लिमिट बैंक ही फिक्स करती है और जो विड्रॉल होता है वो इंस्टॉलमेंट में होता है। एक साथ पूरा अमाउंट उस कैश क्रेडिट अकाउंट होल्डर को नहीं दिया जाता। उसी अमाउंट का इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर बैंक को पे करता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए अकाउंट होल्डर को उसकी कंपनी का स्टॉक स्टेटमेंट या एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट बैंक को देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, होशियार सिंह ने अपना एक कैश क्रेडिट अकाउंट बैंक में ओपन किया है। जब भी उसे शॉर्ट टर्म बेसिस पर पैसे की ज़रूरत होती है, तब वो बैंक से पैसे इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ कराता है और अपनी नीड फुलफ़िल करता है। आई होप आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेस विथ एग्जाम्पल क्लियर है। इन नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेस के बारे में। तब तक के लिए अपने एजुकेशन की यारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।